स्क्वायर दिख रहा है बच्चों आपको? यस सर। तो बच्चों स्क्वायर देखिए, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्क्वायर की डेफिनेशन है, सिंपल है, एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। देखिए जो अभी रेक्टेंगल हमने देखा था, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थी ना, अपोजिट साइड देखिए इक्वल थी, अपोजिट साइड्स जो थी वही इक्वल थी। बाकी जो एडजेसेंट साइड्स थी देखिए वो छोटी थी, अनइक्वल है ना, एडजेसेंट साइड्स। तो मगर रेक्टेंगल में देखिए सारी साइड्स इक्वल है लेंथ में। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल इन लेंथ है। अब देखिए सारे, बोलो। सर अगर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है तो वो एक साइड से पैरेललोग्राम भी हुआ ना? हाँ हाँ, अभी आते हैं ना, अभी आते हैं उसी बात पे। देखो तो देखिए एक तरह का रेक्टेंगल भी है ये, और देखिए यहाँ पे जो इसके डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल ईटी और बीएल, देखो दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। ठीक है, और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ये बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। और एक और चीज देखो यहाँ पे, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये जो होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होते हैं, सबसे इजी शेप है, आपने देखी हुई है। ठीक है, तो इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ई टी इज इक्वल टू बी एल। और डायगोनल्स जो होते हैं क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये आपको बेटा तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे ना इसके ऊपर, तो ये अपने आप को अपने आप, ये आपको अपने आप इंटरनलाइज हो जाएगा, अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस शेप को जगह अलग अलग जगह पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब ये देखिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल और इसमें क्या क्या अंतर नजर आ रहा है बताओ? स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर है बताइए आपको, आपके हिसाब से क्या अंतर लग रहा है स्क्वायर और रेक्टेंगल में? सर बताइए। मैं बताऊं, उसके डायगोनल सेम नहीं है, एंगल्स, डायगोनल के एंगल्स। हाँ देखिए, स्क्वायर में डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मगर रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते। ये देखो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, और ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का भी नहीं हो पाएंगे ना। अच्छा, और क्या क्या अंतर है बताओ? इनकी साइड सारे साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के स्क्वायर में देखिए सारी साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। बट रेक्टेंगल में क्या है? सिर्फ अपोजिट साइड देखो इक्वल है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है ना। एडजेसेंट साइड जो है, जो अगल बगल वाली साइड है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाली साइड देखो, डीसी जो है, साइड डीसी जो है वो एडी से बड़ी है, एडी से बड़ी है ना, तो ये साइड इक्वल नहीं है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है, दिख रहे हैं क्वेश्चंस आपको? ट्रू और फॉल्स है, सिंपल सिंपल। ये कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो क्या ये ट्रू है? फॉल्स। फॉल्स? अच्छा जी, फॉल्स क्यों है बता दो जरा एक बार, वाई? सर क्योंकि रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकते। अरे उसकी एक बता दो कि, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, बट जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है कि ये जो ए बी सी डी कि ए बी, जरूरी नहीं है कि ए बी जो हो इक्वल हो ए डी के। ठीक है, ये वाली साइड जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल हो। ठीक है, जरूरी नहीं होता। तो लिखेंगे इट इज नॉट necessary that adjacent
sides are equal in a rectangle. It is not necessary लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं. Adjacent sides are not equal. एक और लिख सकते हो आप, diagonals are not perpendicular. Diagonals of a rectangle are not perpendicular. ठीक है, और कोई रीजन दे सकते हैं क्या? सर रेक्टेंगल के सिर्फ दो साइड इक्वल होते हैं. अब दो ही पेयर मिल पाते हैं एक, हाँ, इक्वल साइड्स के. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, बी देखिए, बी क्या कह रहा है? ऑल rhombuses आर parallelograms. ऑल rhombuses आर parallelogram. ट्रू. फॉल्स क्यों होगा बताइए? ट्रू. फॉल्स क्यों होगा? वाई? बताइए. रीजन देना बेटा, कोई रीजन देना. सर उसकी साइड सब पैरेलल होती है एक दूसरे के. और रोम्बस की नहीं होती? होती है सर. रोम्बस की भी देखो पैरेलल होती है. देखो ऊपर दिखाता हूं, रोम्बस की भी सारी साइड्स, देखिए क्या लिखा हुआ है. ये देखो थर्ड पॉइंट देखो लिखवाया था ना, a rhombus has all the properties of parallelogram. ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है इसके पास. ठीक है, ठीक है. रोम्बस हैज, ये ट्रू होगा. rhombuses have all properties of a parallelogram. अभी मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखवाए थे, ठीक है, उसी में से लिखा है. रोम्बस के पास सारी प्रॉपर्टी होती है, काइट की भी और पैरेललोग्राम की भी. रोम्बस के पास किसकी प्रॉपर्टी होती है बताओ अब आप लोग? काइट और पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम और काइट की दोनों की प्रॉपर्टी लेके घूमता है रोम्बस. ठीक है, सी देखिए क्या लिखा हुआ है. ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू. क्यों ट्रू है बताओ? ट्रू. क्यों है ट्रू बताओ? सर क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर जैसे ही होते हैं. वो स्क्वायर जैसे ही होते हैं. देखिए रोम्बस की डेफिनेशन क्या थी? रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ रोम्बस क्या थी? डेफिनेशन थी अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल साइड्स. सारी साइड्स इक्वल थी ना, उसको हम रोम्बस कहते हैं. तो स्क्वायर की भी देखो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है. अच्छा, यस सर. अब ये रेक्टेंगल कैसे है? रेक्टेंगल कैसे है? रेक्टेंगल क्यों है? करे भाई. रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी? रेक्टेंगल रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने?
A rectangle is a parallelogram with equal angles. इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स, है ना। और स्क्वायर की क्या डेफिनेशन थी? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स, राइट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन में ही है, ठीक है। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। तो ये रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है, दोनों है, दोनों की शक्तियां हैं इसके पास, ठीक है। चलो, अच्छा, डी वाला देखिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर बोलो बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आएगी बेटा, अभी आएगी। सर यस सर। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं आ रही सर। बोलूंगा तो बेटा तब आवाज आएगी ना, कि मैं बोल नहीं रहा कुछ। सर आवाज सर की आवाज फिर से चली गई। अभी सर बोल ही नहीं रहा यार। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। डी वाला स्टेटमेंट देखिए, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखिए, हाँ, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। रेक्टेंगल जो होता है एक पैरेललोग्राम होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो होता है ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है ना एक तरह का पैरेललोग्राम है। स्क्वायर जो है इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम होता है और सारे के सारे स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। सिर्फ साइज में डिफरेंस होता है। हाँ, नहीं, स्पेशल केस बोल देते हैं ना, ठीक है। जब किसी पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल्स इक्वल हो जाएं, जब किसी भी पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल इक्वल हो जाए, लिख देता हूं मैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं और ऑल एंगल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ई में आते हैं। देखो कह रहा है, ई कह रहा है, आपको आवाज आ रही है? ऑल काइट्स आर यस सर रोम्बसेस। यस सर। कह रहा है सारी की सारी काइट्स जो है ना रोम्बस होती हैं, ठीक है। कह रहा है सारी की सारी काइट्स रोम्बस हैं। फॉल्स है ये, फॉल्स है। अब जैसे देखो मैं एक काइट बना रहा हूं, मैंने ये एक काइट बनाई, ठीक है। अब ये एक काइट बना दी मैंने, ठीक है, ये काइट है। अब देखिए रोम्बस की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी और सारी की सारी साइड्स इक्वल हो। अभी मैंने देखो यहाँ पे एक काइट बना रखी है, इसकी साइड्स इक्वल लग रही हैं आपको? ये वाली साइड देखो छोटी है इस साइड से। हाँ, तो ये फॉल्स होगा ये। वेरी गुड। इन अ काइट, रुक जाओ,
आप लिख दोगे इन अ काइट एडजेसेंट साइड्स may not be equal। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, इसको बता देंगे। आप देखो ये अगला स्टेटमेंट जो है हाँ, तब वो रोम्बस बन जाता। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट कह रहा है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ट्रू। देखो मैंने ये ऊपर लिखवाया था आपको ऊपर क्या लिखवाया था मैंने, देखिए ये स्टेटमेंट देखिए थर्ड वाली जो ऊपर लिखी हुई है, अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। ठीक है, रोम्बस के पास सारी प्रॉपर्टी होती है काइट की, रोम्बस के पास सारी प्रॉपर्टी होती है काइट की, तो रोम्बस भी एक तरह का क्या हुआ, काइट हुआ। ठीक है, रोम्बसेस हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ठीक है, रोम्बस के पास काइट की सारी शक्तियां होती हैं, तो वो सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो भी एक काइट बन जाते हैं। ठीक है, वो भी उड़ सकते हैं, तो बर्फी वाली मिठाइयां भी उड़ सकती हैं। ठीक है, अगर आप किसको फेंको तो। अच्छा, कौन सा कैलकुलेटर होता है ये दिखाइए आप। और बेटा पढ़ाया था आपको, ट्रेपीजियम इतनी जल्दी भूल गया? नहीं सर, मतलब याद नहीं आ रहा, वो एक साइड छोटी और एक साइड हाँ, मोटी। ट्रेपीजियम देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता था जिसमें, यहाँ पे होगा, इसमें नहीं है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। ठीक है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ये पढ़ो, अपनी कॉपी में लिखा होगा, आपने लिखवाया था मैंने, बुक में देखो क्या होती है डेफिनेशन, उसमें सिर्फ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल साइड। हाँ, आ पेयर मतलब इंग्लिश में आ पेयर बोल रहे हैं तो मतलब एक ही पेयर होगा ना, वन पेयर होगा, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, एक ही पेयर होगा पैरेलल साइड्स का। मगर पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड भी पैरेलल होती है और ये साइड भी पैरेलल होती है, तो हमारे पास दो पेयर आ गए ना, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाता है, पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा बेटा, ये ट्रू है, ट्रू है। देखिए ट्रेपीजियम की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि उसमें एक पेयर होगा पैरेलल साइड का, यहाँ पे हमें दो पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, all squares are trapezium। False. False होगा। अरे बताओ, आप रीजन दो, रीजन दीजिए। क्योंकि है ना, क्योंकि साइड सेम इक्वल होती है, पैरेलल होती है, दो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाता है ना, और इसलिए स्क्वायर ट्रेपीजियम नहीं है। यस सर। अरे वाह, वेरी गुड बच्चों। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेरे को ये, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ
ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक 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 बोलो, कोई एक बोलो, मेरे को सबकी आवाजें आ जाती है ना तो समझ में नहीं आता। स्क्वायर, स्क्वायर एंड रोम्बस रोम्बस। रोम्बस पैरेललोग्राम में बेटा जरूरी नहीं होती कि इक्वल लेंथ हो, जरूरी नहीं होता कि सारी साइड्स इक्वल हो। अच्छा, अब और कोई है क्या? ट्रायंगल में 4 साइड्स होती हैं। नो सर 3 साइड होती है। 3 साइड। अच्छा, अब बताइए 4 राइट एंगल्स हो, 4 राइट एंगल्स हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल बताइए। राइट मतलब होता है 90 डिग्री, राइट का मतलब होता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रोम्बस में नहीं होता, जरूरी नहीं है रोम्बस में, रोम्बस में नहीं होता। देखिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल, ठीक है, राइट एंगल जिसे कहते हैं। और ये देखिए रोम्बस, अब ये रोम्बस में देखिए ये वाला जो एंगल है, ये राइट एंगल दिख रहा है आपको, ये एक्यूट एंगल है ना, साफ दिख रहा है, एक्यूट एंगल है, दिख रहा है ना, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि रोम्बस में सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल, जब हो जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, बताओ। स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। ऐसे ही लिख सकते हो, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है ना। अ 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा जी, अच्छा, स्क्वायर को, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। क्यों है? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, क्यों? एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है, तो क्यों है? सर उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती हैं, दोनों बोलो, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर बिकॉज अपोजिट, लग जाइए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल एंड पैरेलल, वेरी गुड। अपना वाला स्टार्टिंग पढ़ते हैं। Opposite sides are equal, also are parallel, ठीक है। इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखना। अच्छा, स्क्वायर एक रोम्बस कैसे हो गया, बताओ। स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? डेफिनेशन क्या थी रोम्बस की? Rhombus is a quadrilateral with sides of equal length. क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। इसने बस इतना बोले, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो ये तो स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है ना, ये स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यस सर। ठीक है, तो स्क्वायर भी एक रोम्बस होगा, ठीक है, स्क्वायर भी एक रोम्बस होगा। अच्छा, आप ये फोर्थ वाला बताओ कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ऐसा क्यों है, बताओ जी। क्योंकि एंगल 90 स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड। each angle of a square is a right angle. ठीक है, बिकॉज सेम है, एवरी एंगल दोनों की 90 डिग्री ऑफ अ स्क्वायर
इज अ राइट एंगल। ठीक है, सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। तो स्क्वायर की रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम वेयर एवरी एंगल इज इक्वल। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, ये बेटा कंफ्यूज करने वाले थोड़े से सवाल होते हैं। ठीक है, मगर आपको सबसे मेन चीज है, आपको सारी शेप जो है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए नाम लेते ही। ठीक है, तो इसका यूज आगे होता है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो याद रखनी है। अब ये बस आपको कंफ्यूज करने वाले सवाल दे रहा है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा अपने आप लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताइए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। फोर्थ का 1 कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेम करिए, बताइए कौन कौन से होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर का भी बाइसेक्ट करता है। रोम्बस, अरे वाह, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हो गया, सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल। और कोई है शेप बच रही है अभी? काइट की जरूरी नहीं है कि करती है, काइट की जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट करती है। अच्छा, सेकंड वाला बताइए, जिसमें डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं एक दूसरे के। स्क्वायर एंड रोम्बस, डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, डायगोनल्स बताइए जिसमें इक्वल हो, डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल हो। रेक्टेंगल में ही इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही होते हैं बेटा। आपको इसमें शेप बना बना के देखनी है। ठीक है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे आपको शेप वापस जाके देखनी है एक बार अपनी बुक में, कि सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। कई बार मैं गलत भी लिखवा देता हूं। ठीक है, हाँ, इतना भरोसा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन करना है, रेक्टेंगल इज अ, व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो किसी को पहले मेरे को ये बता दो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, पहले ये बताइए। सर जिसके डायगोनल्स इंटीरियर में हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अ पॉलीगन, ठीक है, अ पॉलीगन हैविंग all its diagonals in its interior। देखिए, जो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसके सारे डायगोनल क्या होते हैं, उसकी शेप के ही अंदर होते हैं। देखिए ये एग्जांपल देखो, ये सारे डायगोनल इसकी शेप के अंदर है ना। कोई से भी डायगोनल आप बनाओगे सारे इसकी शेप के अंदर ही आएंगे, बाहर नहीं जा रहा कोई शेप के। ठीक है ना, बाहर कोई भी नहीं जा रहा। तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जाम्पल है। अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होता है, कॉन्केव पॉलीगन होता है। एक कॉन्केव पॉलीगन होता है, कॉन्केव पॉलीगन है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, देखो कॉन्केव पॉलीगन का। ये एक 6 साइडेड पॉलीगन है, देखो इसकी 6 साइड्स हैं। अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाने जाऊंगा, नहीं दिख रहा, रुक जाइए। ये देखिए दिख रहा है, अब ये एक पॉलीगन बना दिया मैंने। इसकी देखिए 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। मगर देखो जब मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा यहां से यहां, देखो ये शेप के बाहर चला गया, एक्सटीरियर में चला गया है ना, एक्सटीरियर में आ गया डायगोनल, एक्सटीरियर पार्ट में आ गया। तो ये कॉन्केव पॉलीगन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे
Why rectangle is a convex quadrilateral? जो रेक्टेंगल है वो क्योंकि उसके अंदर है बिल्कुल बिल्कुल इट कंटेन्स a rectangle is a convex quadrilateral because they are two diagonal all diagonals of a rectangle lie in interior part of rectangle। सारे के सारे रेक्टेंगल में ही आएंगे। देखिए दो ही डायगोनल होंगे इसके, टू डायगोनल्स होंगे इसके, और दोनों के दोनों देखो अंदर है ना रेक्टेंगल के, तो ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला सवाल देखिए सिक्स्थ सवाल में देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो देखो हमें दिख रहा है कौन सा एंगल है, एंगल बी। एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और ओ जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इसका, साइड एसी का। ओ जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये AO और OC इक्वल है। AO जो है वो OC के इक्वल है। मतलब अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर की है तो AO कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 का होगा, और OC भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, मतलब O जो है हमें दिया हुआ है वो मिड पॉइंट में है AC के। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बताइए O जो है वो B से भी उसी डिस्टेंस पे है जितनी डिस्टेंस पे वो A से है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे वो A से जितनी दूरी है उसकी O की, और C से जितनी दूरी है उसकी O की, वो कह रहा है B से भी उतनी ही दूरी होगी इसकी। ठीक है, मतलब ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। हमें शो करना है दैट OB जो है डिस्टेंस OB है वो इक्वल है किसके? OC एंड OA के। ये हमें शो करना है। ठीक है, ये हमें शो करना है कि OB जो है वो OC के इक्वल है। तो ये बुक में ही आपको हिंट भी दिया हुआ है। बुक में आपको हिंट दिया हुआ है कि ये जो डॉटेड लाइंस ड्रॉ है, मतलब ये ड्रॉ करनी है आपको। ये लाइंस ड्रॉ कर दी है इसने। तो ये देखिए कौन सी शेप बन गई? ABCD कौन सी शेप बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। अच्छा ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, अच्छी बात है ये तो रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? इक्वल। वेरी गुड। डायगोनल्स आर इक्वल, बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? BD इज इक्वल टू AC। BD और AC आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा जी। और एक और प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स की, क्या होती है बताइए? बाइसेक्ट बोलते हैं बेटा उसको। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? OB इक्वल होगा OD के, और OC इक्वल होगा OA के। ये तो देखो हमें दिया हुआ है, ये वाला चीज तो हमें देखो दिया हुआ था, है ना, एक गिवन था हमें। अब ये देखो आपको ये पता है BD जो है वो AC के इक्वल है। BD जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, BD जो है वो AC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? OB जो होगा वो OC के इक्वल भी होगा। ठीक है,
BC के हाँ, OB जो है वो OC के इक्वल भी होगा, ठीक है। और ये हमें गिवन है, तो गिवन से आ गया OC जो है वो OA के इक्वल है, ठीक है। ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है, कि OB जो है, कोई सा भी देखो बच्चों, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ना, कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो आप, ठीक है, ऐसा आपने कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और आपने, इसको ले लेता हूं मैं PQR, ठीक है। सबको आवाज आ रही है? ये जनरल बेटा बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है, ये आपको ओलंपियाड में भी आती है, ठीक है। उसमें क्या करता है, वो आपको PR की लेंथ दे देगा। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? यस वो सर। क्या करेगा ना, आपको हाँ, PR की लेंथ दे देगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। PR की लेंथ दे देगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे दे देगा कोई पॉइंट O दे देगा, जो कि मिड पॉइंट पे है। ये मिड पॉइंट पे है बच्चों, ठीक है, ये मिड पॉइंट पे है PR के, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा ओलंपियाड में वो, OQ की लेंथ बताइए क्या होगी, तो बताइए OQ की लेंथ क्या होगी। आपसे ये वाली लेंथ पूछ लेगा वो, OQ की सर लेंथ। जितनी ओ पी की और जितनी ओ आर की है। तो OR की लेंथ क्या आएगी? 15 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये दोनों 15 आएंगी, तो बेटा ये भी 15 आएगी, ठीक है, हमेशा, ठीक है। अभी अभी हमने इसका प्रूफ किया है, ठीक है, अभी अभी हमने इसका प्रूफ किया है, ठीक है। अगर देखो आपको मैं ऐसे शेप दे दूं, ठीक है, सभी ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे MNT, MNT जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और O जो है मिड पॉइंट है। दिख रहा है सबको? O जो है मिड पॉइंट है। तो आपको पेपर में दे देगा वो कि ON की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ON की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। आपसे वो पूछ लेगा MT की लेंथ बताओ कितनी है। MT की लेंथ क्या आएगी बताओ? 40 सेंटीमीटर सर। वेरी गुड। 40 तो सेंटीमीटर। ON आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप तुरंत अपना दिमाग लगाओगे, कहोगे भैया OM तो 20 सेंटीमीटर होगा, और OT जो है वो भी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसे आप ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये एक बार फिर से देख लेना आप जाके, ठीक है। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, 1 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है बच्चों। चलो एग्जिट करिए अब। सर नाम लिख के एग्जिट करेगा सर। नाम नहीं लिखा क्या आप लोगों ने? आकाश, सर लिख रहे 2 मिनट पर। श्रीजा, अदिति, खुशी, सृष्टि, सिद्धार्थ, साद, ओम तिसाल। चलिए एग्जिट करिए बच्चों, एग्जिट करिए। सर लिख दिया सर। कर रहा है सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। संचिता एग्जिट करो।
सुजल, वंदना, संचिता एग्जिट करो। संचिता एग्जिट करो। वंदना यादव, नीलेश, वैशाली, सीमा, तन्मय, सुजल, पवन, आर्यन, कुणाल, ज्योतिरादित्य, ओम प्रसाद, तनिष्क, साद, सिद्धार्थ, सृष्टि, खुशी, अदिति, श्रीजा, तन्मय सागर, साक्षी, वैष्णवी, पाटिल, आकाश चौहान। ठीक है।